ओम तृतीय मुंडकम प्रथम खंडः दुवासु पर्णां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वजाते तयोरन्यं पीपलवा स्वादत्या नसन्नयन्यो अभिचाकसितिं। साथ साथ रहने वाला तथा सामान्य आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करते रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट अर्थात मधुर पीपल कर्मफल का भोग करता है, दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशयां शोचति मृहमानं जुष्टं यदा पश्यत यमीश मत्स्यं महिमानमिति बीत शोकं। ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है। वह जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण योगी सेवित ईश्वर उसकी महिमा संसार को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। यदा पश्यन् पश्यते रुक्म वर्णं कर्तारमिशं पुरुषं ब्रह्मयोनिमा तदा विद्वान् पुण्य पापे बुद्धिधूयं निरंजनं परमं साम्य मुपैति। जिस समय दृष्टा सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। प्राणोहय स्वयं सर्वभूतैर्विभाति बीजान विद्वान भवन्ते नातिवादी आत्मक्रीडा आत्मरति क्रियावांग्नेशा ब्रह्म विदांग वरिष्ठं। यह जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है प्राण है, इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। यह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमन करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठतम है। सत्येनं लभ्यतस्सा पशां ह्रेसं आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतःशरीरं ज्योतिर्मयो हि शुभ्रोऽयं पश्यन्ति यत्यं क्षीण दोषा। यह आत्मा सर्वदा सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन योगीजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है। सत्यमेव जयति नानृतं सत्येनं पंथा बीततो देवयानं एना कर्मण्यायुषयो हयाप्त कामां यत्र सत्यस्य परमं निधानम। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आत्मकाम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान अर्थात भंडार वर्तमान है। विरश्च तद्वियम चिंत्य रूपं सूक्ष्मा च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदीहान्तिके च पश्यति व हैव निहितं गुहायाम्। वह महान दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम भासमान होता है तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। वह चेतनावान प्राणियों में उस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गृह में छिपा हुआ है। न चक्षुषां गृहते न पिवाचा नान्यर देवैस्तपशां कर्मणां वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वात् त्वस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यानमानं। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्फल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। निश्चल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। एषो अनुरात्मां चेतसा वेदी तव्यो यस्मिन् प्राणां पंचधां संविवेश प्राणैस् चीतं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत् एषं आत्मा। वह शुद्ध आत्मा जिस शरीर में 5 प्रकार से प्राण प्रविष्ट है
उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। उसने इंद्रियों द्वारा प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्तों को व्याप्त किया हुआ है, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्मस्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। यं यं लोकं मनसां संविभाति विशुद्ध सत्वं काम एते यांश्च कामानां तं तं लोकं जयते ताश्च कामां तस्मादात्मज्ञं हरयचं एदा भूति कामं। यह विशुद्ध चित्त आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। इति अथर्ववेदीये मुंडोकपनिषद तृतीय मुंडक प्रथम खंडम। ओम द्वितीय खंड। स वेदै तत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषं येन हया कामास्ते शुक्रं में तदा तिबर्बन्ति धीरां। वह आत्मवेता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, जानता है। जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कामान्यं कामयते मन्यमानं स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्वी है व सर्वे पर विलीयन्ति कामान्। भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है वह उन कामनाओं के योग से तहां तहां उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है, परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई है उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती है। नायमात्मा प्रवचनेन लोभ्यो न मेधयां न बहुना श्रुतेन यमे वैसंब्री नूते तेन लभ्यस तस एसं आत्मा बिब्रीनुते तनुस्वाम। यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है और न मेधा अर्थात धारण शक्ति अथवा अधिक श्रवण करने से ही मिलने वाला है। यह विद्वान जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है उस इच्छा के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् पशो वाप्यलिंगातं एतैरुपायर्यते यस्तु विद्वा तस् एषं आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद अथवा लिंग अर्थात संन्यास रहित तपस्या से ही मिल सकता है, परंतु जो विद्वान इन उपायों से उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश करा देता है। संप्राप्य नम्रीशयो ज्ञान तृप्तां कृतात्मानो बीतरागां प्रशांता ते सवर्गं सर्वतं प्राप्य धीरां युक्तात्मानं सर्वमेवा विसन्ति। इस आत्मा को प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञान तृप्त कृत्य विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं। वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब और प्राप्त कर मरण काल में समाहित चित हो सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थां संन्यास योगाधयतं शुद्ध सत्वां ते ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले प्रामृतां परे मुच्यन्ति सर्वे। जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से ज्ञेय अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्धचित पुरुष ब्रह्मलोक में देह त्याग करते समय परम अमर भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। गतां कलां पंचदश प्रतिष्ठां देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञान मंगयश्च आत्मा परे अव्यय सर्व एकी भवन्ति।
प्राणादि 15 कलाएं अपने आश्रयों में स्थिर हो जाती हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने प्रति देवता में लीन हो जाते हैं तथा उसके कर्म और विज्ञान में आत्मा आदि सब के सब पर अव्यय देव में एकाकी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यथा नधं सयन्दमानां समुद्रित अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानामरूपाद्विमुक्तं प्रात परं पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परमात्म दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। स यो हवै तत् परमं ब्रह्म वेदं ब्रह्म वैव भवति नास्या ब्रह्म बिल्कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गृहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त अमृतों भवति। जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से मुक्त होकर अमृत प्राप्त कर लेता है। क्रियावंतं श्रोत्रियां ब्रह्मनिष्ठां स्वयं जिहितं एकर्षि ब्रह्म श्रद्धयन्तं तेषामिवैषां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरो व्रन्तं विधिवधस्तु चीर्णम। यही बात ऋचा में भी कही गई है। जो अधिकारी क्रियावान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले तथा जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। तदेतत् सत्यमिशिरंगिरां पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो अधिते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यम। इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को उपदेश किया था। जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता। परम प्रियों को नमस्कार, परमर्षियों को नमस्कार। इत अथर्ववेदीये मुंडक उपनिषद तृतीये मुंडक द्वितीये खंडम समाप्तमिदं तृतीये खंडम। इति मुंडकोपनिषद समाप्तं भवेत्। ओम नमः।